जय श्री सचिसुता नवद्वीप बिहारी। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों का आलिंगन किया और उन्हें विदा किया। श्री चैतन्य महाप्रभु से आसन विच्छोह के कारण सारे भक्त रोने लगे। महाप्रभु भी भक्तों के विच्छोह के कारण खिन्न थे। गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के पास रहे। उन्हें यमेश्वर में रहने के लिए स्थान दिया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी, नीलाचल में परमानंदपुरी, जगदानंद स्वरूप दामोदर, दामोदर पंडित गोविंद तथा काशीवर के साथ रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य ही प्रातःकाल जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य हाथ जोड़े हुए चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आए और उनसे एक प्रार्थना करने लगे। चूंकि सारे वैष्णव बंगाल वापस चले गए थे, अतएव यह अच्छा अवसर था कि महाप्रभु निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, कृपया 1 मास तक मेरे यहाँ भोजन करने का निमंत्रण स्वीकार करें। महाप्रभु ने उत्तर दिया, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह सन्यासी धर्म के विरुद्ध है। तब सार्वभौम ने कहा, तो फिर 20 दिनों के लिए निमंत्रण स्वीकार करें। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यह सन्यास आश्रम का धर्म नहीं है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने पुनः 15 दिन तक भोजन करने के लिए आग्रह किया, तो महाप्रभु ने कहा, मैं आपके घर केवल 1 दिन भोजन ग्रहण करूंगा। तब सार्वभौम ने महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और विनय पूर्वक कहा, कम से कम 10 दिनों तक तो भोजन अवश्य ग्रहण करें। इस तरह धीरे धीरे महाप्रभु ने अवधि को घटाकर 5 दिन दी। इस तरह वे महीने में लगातार 5 दिनों तक भट्टाचार्य के निमंत्रण को स्वीकार करते रहे। इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु, आपके साथ 10 सन्यासी हैं। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने निवेदन किया कि परमानंदपुरी भी उनके घर 5 दिन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। इसका निर्णय महाप्रभु के समक्ष पहले ही हो चुका था। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, दामोदर स्वरूप मेरा घनिष्ठ मित्र है, कभी वह आपके साथ आएगा और कभी अकेले। अन्य 8 सन्यासी 2-2 दिन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। इस तरह पूरे महीने प्रतिदिन के लिए कार्यक्रम रहेगा। यदि सारे सन्यासी एक साथ आएंगे तो मैं उनका समुचित सत्कार नहीं कर पाऊंगा और मैं अपराधी बनूंगा। कभी आप अकेले मेरे घर आएंगे और कभी स्वरूप दामोदर के साथ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रबंध की पुष्टि कर दी तो भट्टाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत उसी दिन महाप्रभु को अपने घर आने का निमंत्रण किया। सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी शाठी की माता कहलाती थी। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की महान भक्तिन थी। वे माता के समान स्नेहिल थीं। घर लौटकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपनी पत्नी को आदेश दिया तो उनकी पत्नी शाठिर माता बड़े ही आनंद से भोजन पकाने लगी। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में खाद्य पदार्थ का सदैव संग्रह रहता था। जितनी पालक, तरकारियां, फल इत्यादि की आवश्यकता थी, उतनी लाकर संग्रह कर दिया गया। सार्वभौम भट्टाचार्य भोजन पकाने में अपनी पत्नी की सहायता करने लगे। उनकी पत्नी शाठिर माता अत्यंत अनुभवी थी और वे अच्छा भोजन बनाना जानती थी। रसोई घर के दक्षिण की ओर भोजन अर्पण करने के 2 कमरे थे, जिनमें से एक में शालग्राम नारायण को भोग लगाया जाता था। दूसरा कमरा श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराने के लिए था। यह कमरा एकांत में था और इसे भट्टाचार्य ने अभी नया नया बनवाया था। यह कमरा इस तरह बना था कि श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए बाहर से जाने के लिए केवल एक दरवाजा था, जो बाहर की ओर खुलता था। दूसरा दरवाजा रसोई घर के साथ लगा था, जिससे भोजन लाया जाता था। सर्वप्रथम केले के बड़े पत्तों पर 3 मान पकाया चावल परोसा गया। तब पूरे चावल में इतना पीला सुगंधित घी डाला गया कि वह पत्ते से बाहर बह चला। केले की छाल तथा केया की पत्तियों के बने अनेक दोने थे। इन्हें विविध तरकारियों से भरकर पत्तल के चारों ओर रख दिया गया। व्यंजनों में 10 प्रकार की पालक, कड़वी नीम की पत्तियों का बना शोरबा,
काली मिर्च का बना तीखा व्यंजन, छाना बड़ा, बड़ी घोल थे। व्यंजनों में दुग्ध तुम्बी, दुग्ध कुष्मांड, वेसर, लाफड़ा, मोचा घंटा, मोचा भाजा और अन्य तरकारियां थी। अनेक प्रकार की वृद्ध कुष्मांड बड़ी, फूल बड़ी, फल तथा विविध कंद थे। अन्य व्यंजनों में नीम की नई सुखोई पत्तियों से मिला बैंगन, हल्की बड़ी, सूखा पटोल तथा कुम्हड़े के बने पेठे थे। तली उड़द की दाल तथा मूंग की दाल का शोरबा अमृत से भी बढ़कर था। मीठी चटनी के साथ ही 5-6 प्रकार के खट्टे व्यंजन थे, जिनमें बड़ा मल मुख्य था। मूंग की दाल, उड़द की दाल तथा मीठे केले के बड़े बने थे और मीठे चावल की बर्फी, नारिकेल की बर्फी तथा अन्य अनेक बर्फियां थी। कांजी बड़ा, दुग्ध चिड़ा, दुग्ध लकलकी तथा विविध मिठाइयां थी, जिनका वर्णन करने में मैं अक्षम हूँ। घी मिलाकर मीठे चावल को मिट्टी के पात्र में ढाला गया और उसमें चांपा कला, औंटाया दूध तथा आम मिला दिया गया। अन्य व्यंजन थे अत्यंत स्वादिष्ट लस्सी तथा तरह तरह की संदेश मिठाइयां। वास्तव में बंगाल तथा उड़ीसा में उपलब्ध सभिन्न विभिन्न खाद्यों को तैयार किया गया था। इस तरह भट्टाचार्य ने अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए। तब उन्होंने श्वेत काठ की चौकी पर महीन वस्त्र बिछा दिया। भोजन की थाली के दोनों ओर सुगंधित शीतल जल से भरे घड़े थे। चावल के ढेर के ऊपर तुलसी की मंजरियां रखी गई थी। सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान जगन्नाथ पर अर्पित किए गए कई प्रकार के व्यंजनों को भी सम्मिलित कर लिया था। इसमें अमृत गुटिका, खीर तथा केक सम्मिलित थे। उन्हें अलग अलग रखा गया था। जब सारी वस्तुएं तैयार हो गईं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु दोपहर का कार्य समाप्त करने के बाद वहां अकेले ही आए। वे सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय की बात जानते थे। जब सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के पांव धो चुके, तो महाप्रभु दोपहर का भोजन करने कमरे में प्रविष्ट हुए। इतना बृहत आयोजन देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ विस्मित थे। अतः वे कुछ संकेत करके सार्वभौम भट्टाचार्य से कुछ बोले। यह अत्यंत असामान्य है। चावल तथा तरकारियों को 6 घंटे के भीतर किस तरह पका लिया गया? यदि 100 आदमी 100 चूल्हों में भोजन पकाते, तो भी इतने सारे व्यंजनों को इतने कम समय में न बना पाते। मेरा अनुमान है कि कृष्ण को पहले ही भोजन अर्पित किया जा चुका है, क्योंकि थालों के ऊपर मुझे तुलसी मंजरियां दिखती हैं। आप अत्यंत भाग्यवान हैं और आपका परिश्रम सफल है, क्योंकि आपने राधा कृष्ण को इतना अद्भुत भोजन प्रदान किया। चावल का रंग इतना आकर्षक है और इसकी सुगंध इतनी उत्तम है, मानो राधा तथा कृष्ण के साक्षात इसे ग्रहण किया हो। हे प्रिय भट्टाचार्य, आप बड़े भाग्यशाली हो। मैं आपकी कितनी प्रशंसा करूं। मैं भी अत्यंत भाग्यशाली हूं कि इस भोजन का आविष्ट ग्रहण कर रहा हूं। कृष्ण का आसन उठाकर एक और रख दो, तब मुझे एक अलग पत्तल में प्रसाद दो। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु, यह उतना आश्चर्यजनक नहीं है। यह सब उनकी शक्ति तथा दया से ही संभव हो सका है, जिन्हें यह भोजन करना है। मेरी पत्नी तथा मैंने भोजन बनाने में कोई विशेष प्रयास नहीं किया। जिनकी शक्ति से यह भोजन तैयार हुआ है, वे सब कुछ जानते हैं। आप कृपा करके इस स्थान पर बैठें और भोजन करें। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यह स्थान पूजनीय है, क्योंकि इसका उपयोग कृष्ण द्वारा हो चुका है। भट्टाचार्य ने कहा, भोजन तथा बैठने का स्थान दोनों ही भगवान की कृपा के तुल्य हैं। यदि आप उच्चिष्ट भोजन कर सकते हैं, तो इस स्थान पर आपके बैठने में कौन सा अपराध है? तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ, आपने ठीक कहा है। शास्त्रों का आदेश है कि भक्त कृष्ण द्वारा छोड़ी गई किसी भी वस्तु का आस्वादन कर सकता है। हे प्रभु, आपको अर्पित की गई मालाएं, सुगंधित पदार्थ, वस्त्र, गहने तथा अन्य वस्तुएं बाद में आपके सेवकों द्वारा काम में लाई जा सकती हैं। इन वस्तुओं को ग्रहण करने तथा आपका उच्चिष्ट भोजन खाने से हम माया को जीत सकेंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यहाँ इतना भोजन है कि उसे खा पाना असंभव है। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि आप कितना खा सकते हैं। जगन्नाथपुरी में दिन भर में आप में कम से कम 52 बार भोजन ग्रहण करते हैं और एक एक बार में आप प्रसाद की भरी सैकड़ों बाल्टियां ग्रहण करते हैं।
द्वारका में आपके 16,000 महलों में 16,000 रानियां हैं। वहाँ 18 माताएं, अनेक मित्र तथा यदुवंश के अनेक संबंधी भी हैं। वृंदावन में भी आपके ताऊ, चाचा, मामा, फूफा तथा अनेक ग्वाले हैं। वहाँ गोप मित्र भी हैं और आप उन सबके घरों में प्रातः और सायंकाल 2 बार भोजन करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, आपको गोवर्धन पूजा के अवसर पर जितने ढेरों चावल खाया था, उसकी तुलना में यह अल्प मात्र एक कोर भी नहीं है। कहाँ आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और कहाँ मैं एक क्षुद्र मत जीव। अतएव आप मेरे घर में अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण कीजिए। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और खाने के लिए बैठ गए। भट्टाचार्य ने अति प्रसन्न होकर सबसे पहले उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। उसी समय भट्टाचार्य की पुत्री शाठी का पति अर्थात उनका जमाता अमोघ आया। यद्यपि वह उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मा था, किंतु वह निंदक था। अमोघ चाहता था कि महाप्रभु को भोजन करते देखे, किंतु उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। भट्टाचार्य दरवाजे पर लाठी लेकर अपने घर की रखवाली करते रहे, किंतु ज्यों ही भट्टाचार्य प्रसाद वितरण करने लगे और थोड़े असावधान हुए, त्यों ही अमोघ भीतर आ गया। भोजन की मात्रा देखकर वह निंदा करने लगा। इतना भोजन तो 10-12 लोगों को तुष्ट कर सकता है, लेकिन यह सन्यासी तो अकेले ही इतना सारा खा रहा है। जब अमोघ ने यह कहा तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उसकी ओर घूर कर देखा। भट्टाचार्य को रुक देखकर अमोघ तुरंत भाग गया। भट्टाचार्य लाठी लिए उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए दौड़े, किंतु अमोघ इतनी तेजी से निकल भागा कि भट्टाचार्य उसे पकड़ ना पाए। तब भट्टाचार्य अपने दामाद को गाली देने लगे और शाप देने लगे। जब भट्टाचार्य लौटे तो उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनके द्वारा की गई अमोघ की आलोचना सुनकर हंस रहे थे। तब भट्टाचार्य की पत्नी शाठी की माता ने इस घटना को सुना तो वह यह कहकर तुरंत अपना सिर तथा छाती पीटने लगी, यह शाठी को रांड हो जाने दो। पति पत्नी दोनों के शोक को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें सांत्वना दिलाने का प्रयास किया। महाप्रभु ने उन दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए प्रसाद ग्रहण किया और वे अत्यंत तुष्ट हुए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु खा चुके तो भट्टाचार्य ने उनके मुंह, हाथ तथा पांव धुलाए और उन्हें सुगंधित मसाले, तुलसी मंजरियां, लवंग तथा इलायची खाने को दी। फिर भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को फूल माला पहनाई और उनके शरीर पर चंदन का लेप किया। नमस्कार करने के बाद भट्टाचार्य ने विनय पूर्वक इस प्रकार निवेदन किया, मैं आपको अपने घर आपकी निंदा कराने के लिए ही लाया। यह बहुत बड़ा अपराध है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अमोघ ने जो कुछ कहा है वह सही है, अतएव यह निंदा नहीं है, इसमें आपका क्या अपराध है। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से चलकर अपने घर वापस आए। सार्वभौम भट्टाचार्य भी उनके साथ साथ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के चरणों पर गिरकर आत्मनिंदा में अनेक बातें कही। तब महाप्रभु ने उन्हें शांत किया और उन्हें घर वापस भेज दिया। अपने घर लौटकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने शाठी की माता से परामर्श किया। फिर अपनी निंदा करते हुए वे इस प्रकार बोले, जिस व्यक्ति ने श्री चैतन्य महाप्रभु की निंदा की है, यदि उसका वध कर दिया जाए तो उससे पाप कर्म का प्रायश्चित हो सकता है, अथवा यदि मैं अपने प्राण त्याग दूं तो इस पाप कर्म का प्रायश्चित हो सकता है, किंतु इनमें से दोनों विचार युक्त नहीं हैं, क्योंकि दोनों शरीर ब्राह्मणों के हैं। इसके बजाय मैं उस निंदक का अब फिर कभी मुंह नहीं देखूंगा। मैं उसका परित्याग कर रहा हूं और उससे संबंध तोड़ रहा हूं। अब मैं उसका नाम तक नहीं लूंगा। मेरी पुत्री शाठी से कहो कि वह अपने पति से संबंध तोड़ ले, क्योंकि वह पतित हो चुका है। जब पति पतित हो जाए तो पत्नी का कर्तव्य है कि वह उससे संबंध विच्छेद कर ले। यदि पति पतित हो जाए तो उससे संबंध तोड़ लेना चाहिए। उस रात को सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद अमोघ भाग गया और प्रातः होते ही वह हैजे से ग्रस्त हो गया। जब भट्टाचार्य ने सुना कि अमोघ हैजे से मर रहा है तो उन्होंने सोचा, यह देव की कृपा है, जो मैं करना चाह रहा हूं वही हो रहा है। जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपराध करता है तो कर्म तुरंत प्रभाव दिखाता है। यह कहकर उन्होंने शास्त्रों से 2 श्लोक सुनाए। जिस कार्य को हाथी, घोड़े, रथ
तथा पैदल सैनिक को एकत्र करके बड़े ही प्रयत्न के साथ हमें करना पड़ता है, उसे गंधर्वों ने पहले ही संपन्न कर लिया। जब कोई व्यक्ति किसी महापुरुष के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसकी आयु, ऐश्वर्य, कीर्ति, धर्म, धन तथा सौभाग्य सभी नष्ट हो जाते हैं। उसी समय गोपीनाथ आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आए तो महाप्रभु ने उनसे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर घट रही घटनाओं के बारे में पूछा। गोपीनाथ आचार्य ने महाप्रभु को बतलाया कि पति पत्नी दोनों ही उपवास पर हैं और उनका दामाद अमोघ हैजे से मर रहा है। ज्यों ही महाप्रभु ने सुना कि अमोघ मरणासन है तो वे तुरंत जल्दी जल्दी उसके पास दौड़े गए। फिर अमोघ की छाती पर अपना हाथ रखकर वे इस प्रकार बोले, ब्राह्मण का हृदय स्वभाव से शुद्ध होता है, अतः कृष्ण के वास करने के लिए यह उपयुक्त स्थान होता है। उसमें तुमने ईर्ष्या रूपी चांडाल को भी स्थान क्यों दिया? इसी के कारण तुमने अपने अत्यंत पवित्र स्थान हृदय को भी दूषित कर दिया है। किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य की संगति से तुम्हारा सारा कल्मश खुल चुका है। जब मनुष्य के हृदय का सारा कल्मश धुल जाता है तब वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। अतएव हे अमोघ, तुम उठो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो कृष्ण अवश्य ही तुम पर कृपा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी सुनकर तथा उनका स्पर्श पाकर मरणशैया में पड़ा अमोघ उठ खड़ा हुआ और कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा। इस तरह वह प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगा। प्रेमोन्मत्त होकर नाचते समय अमोघ में सारे भाव लक्षण यथा कंपन, अश्रु, पुलकित होना, स्तंभ, स्वेद तथा स्वर भंग प्रकट हुआ है। इस प्रेम तरंगों को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। अमोघ महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और विनीत भाव से बोला, हे दयामय प्रभु, कृपा मेरा अपराध क्षमा करें। अमोघ ने न केवल महाप्रभु से क्षमा दान मांगा, अपितु वह यह कहकर अपने गालों पर चपत लगाने लगा, मैंने इसी मुंह से आपकी निंदा की है। अमोघ अपने गालों पर तब तक चपत लगाता रहा जब तक उसके गाल सूज नहीं गए। अंत में गोपीनाथ आचार्य ने उसके हाथ पकड़कर उसे रोका। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसके शरीर का स्पर्श करते हुए उसे यह कहकर शांत किया, तुम मेरे स्नेह पात्र हो क्योंकि तुम सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद हो। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर का हर प्राणी मुझे अत्यंत प्रिय है, यहाँ तक कि उनके दास दासियां तथा उनका कुत्ता भी। तो भला उनके संबंधियों के विषय में क्या कहूँ? अरे अमोघ, अब तुम सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और आगे कोई अपराध न करना। अमोघ को इस तरह उपदेश देकर श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम के घर गए। महाप्रभु को देखते ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके चरण कमल पकड़ लिए। महाप्रभु भी उनका आलिंगन किया और फिर बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कहकर सार्वभौम को शांत किया, आखिर आपका दामाद अमोघ एक बच्चा है, अतएव इसमें उसका क्या दोष? आप क्यों उपवास कर रहे हो और गुस्सा क्यों कर रहे हो? उठो और स्नान करो, फिर जाकर जगन्नाथ जी के मुख का दर्शन करो, तब लौटकर अपना भोजन करो, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। जब तक आप लौट करके जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेते तब तक मैं यहीं रुका रहूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़कर भट्टाचार्य ने कहा, आपने अमोघ को क्यों जिलाया? यदि वह मर गया होता तो अच्छा हुआ होता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अमोघ तो बच्चा है और आपका पुत्र है। पिता अपने पुत्र के दोष पर ध्यान नहीं देता, विशेष कर तब जब वह उसका पालक हो। अब वैष्णव बन जाने से वह अपराध रहित हो चुका है। अब आप निसंकोच भाव से उस पर कृपा कर सकते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, हे प्रभु, चलिए जगन्नाथ जी का दर्शन करने चलिए। मैं स्नान करने के बाद वहां जाऊंगा और तब लौटूंगा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ से कहा, तुम यहीं रुको और मुझे सूचित करना जब सार्वभौम भट्टाचार्य प्रसाद ग्रहण कर चुके हों। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने चले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने स्नान किया, भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया और फिर वे भोजन ग्रहण करने के लिए अपने घर लौट आए। इसके बाद अमोघ श्री चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध भक्त बन गया।
वह प्रेम में नाचता और शांत भाव से भगवान कृष्ण का नाम का जाप करता। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी विविध लीलाएं संपन्न की। जो भी उन्हें देखता या सुनता है वह विस्मित हुए बिना नहीं रहता। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में भोजन करने का आनंद उठाया। इसी एक लीला के अंतर्गत अनेक अद्भुत लीलाएं प्रकट हुई। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विशिष्ट लक्षण हैं। इस तरह महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर भोजन किया और महाप्रभु के प्रति सार्वभौम का प्रेम विख्यात हुआ। इस तरह मैंने सार्वभौम की पत्नी शाठी की माता के प्रेम का वर्णन किया है। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की महान कृपा का भी वर्णन किया है, जिसे उन्हें अमोघ के अपराध को क्षमा करके प्रदर्शित किया। उन्होंने अमोघ का भक्त के साथ संबंध होने के कारण ऐसा किया। जो कोई श्रद्धा तथा प्रेम से श्री चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को सुनता है, उसे तुरंत ही महाप्रभु के चरणों में शरण मिलेगी। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की प्रार्थना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की इच्छा रखते हुए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरित्रामृत कह रहा हूँ।